नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। पहले आपने अध्याय पढ़े थे राजस्थान के 33 जिले और 33 जिलों की स्थिति बताई थी कि कौन कौन सा जिला किस किस क्षेत्र में स्थित है, कौन से जिले से सीमा बनाते हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जो जिले हैं वो कौन कौन से राज्य से कौन कौन से देश से सीमा बनाते हैं, उनकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, साथ साथ वो उन कहाँ से प्रारंभ होते हैं, कहाँ से नहीं है, उनकी आकृति किस प्रकार है। तो आइए विद्यार्थियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान के ये एक दिशा है, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इसी प्रकार इधर पूर्व है और एक इधर पश्चिम है। तो फिर विद्यार्थियों राजस्थान की जो पश्चिम में है वो पाकिस्तान स्थित है। तो पाकिस्तान देश के जो सीमा स्पर्श करती है, जो जिले स्पर्श करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। तो फिर विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की संख्या है वो है 4 है। तो आइए ये कौन कौन सी जिले हैं यहाँ मैंने लिख रखी है। एक तो गंगानगर है, फिर उसके दक्षिण में बीकानेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है। तो इस प्रकार 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम बताएं। तो प्रिय विद्यार्थी उत्तर से गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछे तो आपको याद रखना है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये तो एक नॉर्मली क्वेश्चन है, अधिकांश पुलिस वगैरह में आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पूछता है कि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है और सबसे कम कौन सा बनाता है। तो आइए विद्यार्थियों सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो मैंने लिख रखी है जैसलमेर है, 464 किलोमीटर है। और सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो बीकानेर है, जिसकी 168 किलोमीटर है। इसी क्रम में अब क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक और सबसे कम कौन बनाता है। ये तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती डिस्ट्रिक्टों का क्रम बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे अधिक जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अतः अपन करें घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो 464 किलोमीटर है। उसके जस्ट बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो बाड़मेर है, 228 किलोमीटर है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है श्री गंगानगर है, वो 210 किलोमीटर है। और लास्ट में जो सीमा बनाता है सबसे कम वो बीकानेर है, 168 किलोमीटर। तो फिर विद्यार्थियों इस प्रकार कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर है। अतः कितनी? 1070 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन जो पुटअप होता है कि ये कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये गंगानगर से बाड़मेर तक समाप्त हो जाती है। गंगानगर से प्रारंभ होती है और बाड़मेर में समाप्त होती है। कौन कौन से जिले में होती है? तो अब जिलों का मुख्य स्थान है हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर और सहागढ़ बाड़मेर तक है इसकी लंबाई। अतः हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर, जो कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का स्थान है, वहां से प्रारंभ होकर बाड़मेर के सागढ़ तक इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। तो प्रारंभ हिंदुमल कोट, अंतिम छोर कौन सा? सागढ़ है। अब प्रिय विद्यार्थियों इसके साथ साथ क्वेश्चन आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ बता रहे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य, एक राज्य है पंजाब है, दूसरा है हरियाणा, तीसरा आपका ये है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है जो यहाँ तक है मात्र, ये तीसरा है। चौथा है आपका मध्य प्रदेश और पांचवा है आपका गुजरात। तो 5 राज्य है जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। आइए विद्यार्थियों 5 राज्य हैं, उनमें कौन कौन से हैं जो राजस्थान के जिले पंजाब को छूते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। राजस्थान पंजाब को छूने वाला जिला है, एक है यहाँ गंगानगर है, ये गंगानगर है जो पंजाब को छूता है। इसके साथ साथ दूसरा जिला है वो आपका हनुमानगढ़ है। तो 2 जिले हैं जो पंजाब को छूते हैं, एक तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब आगे जो सीमा आती है वो हरियाणा की आती है। हरियाणा राज्य को छूने वाले राजस्थान के जिले हैं, वो राजस्थान के जिले इसी क्रम में एक गंगानगर एक हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के जस्ट पास में जो जिला स्थित है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका जिला है वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के जस्ट पास में यहाँ है झुंझुनू है, ये झुंझुनू स्थित है। झुंझुनू के बाद में ये सीकर है जो हरियाणा को छूता है। सीकर के जस्ट बाद में ये जयपुर है जो महेंद्रगढ़ वगैरह हरियाणा को छूता है। इसी प्रकार फिर अलवर है और भरतपुर है। तो अलवर, भरतपुर
जयपुर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ ये जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों हरियाणा के साथ साथ अगर कितने जिले हो गए, हनुमानगढ़, 2 झुंझुनू, 3 सीकर, 5 और 4 जयपुर और 5 आपका अलवर, ये है अलवर, यहाँ लिख देता हूँ अलवर। फिर है भरतपुर, 6 जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले प्रिय विद्यार्थियों एक है भरतपुर है, भरतपुर के जस्ट बाद में धौलपुर है। अर्थात 2 डिस्ट्रिक्ट है जो भरतपुर को स्पर्श करते हैं। ये भरतपुर को स्पर्श करने वाले 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक का नाम भरतपुर, दूसरे का नाम धौलपुर। इसी क्रम में आगे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले प्रिय विद्यार्थियों इसी क्रम में यहाँ है, जो पहले अध्याय में पढ़ाई थी, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, ये है करौली, करौली के बाद में ये है सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद में जस्ट बाद में ये कोटा है, कोटा के जस्ट बाद में ये आपका बारा है जो मध्य प्रदेश को छूता है, ये झालावाड़ है, झालावाड़ के जस्ट बाद में ये कोटा है, और ये रावतबाटा है अर्थात चित्तौड़गढ़ है। फिर ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के जस्ट बाद में ये आपका जो चित्तौड़गढ़ है, अतः ये चित्तौड़गढ़ का ये भाग है, विच्छिन्न भाग है। इसी प्रकार ये प्रिय विद्यार्थियों कौन सा है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, और ऊपर का कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। फिर उसके बाद में जस्ट बाद में ये प्रिय विद्यार्थियों बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा है, किसको छूता है, मध्य प्रदेश को। अलग बांसवाड़ा से लेकर वो धौलपुर तक है, जो कौन सी है, मध्य प्रदेश की सीमा। इसी क्रम में आगे चलते हैं, गुजरात को स्पर्श करने वाले जिले हैं। गुजरात को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है प्रिय विद्यार्थियों बांसवाड़ा, फिर बांसवाड़ा के बाद में यहाँ डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर यहाँ लिख देता हूँ, डूंगरपुर, ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर के जस्ट बाद में ये है आपका उदयपुर है, ये उदयपुर है, उदयपुर के जस्ट बाद में ये सिरोही है, सिरोही के बाद जस्ट बाद में प्रिय विद्यार्थियों ये है जालोर है, और ये बाड़मेर है। तो बाड़मेर से लेकर बांसवाड़ा तक गुजरात को स्पर्श करने वाले जिले हैं। अर्थात दोबारा बता देता हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर गुजरात को स्पर्श करते हैं। अब सबसे अधिक कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है जो राजस्थान को स्पर्श करता है, वो सबसे ज़्यादा है, वो प्रिय विद्यार्थियों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, जो राजस्थान को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर है। अब तो प्रिय विद्यार्थियों अब ये तो था राजस्थान के स्पर्श करने वाले 5 जिले। अब क्वेश्चन ये तो ठीक है इस प्रकार, अब साथ साथ क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो 2 राज्य की सीमा बनाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आइए चलते हैं इसी क्रम में। पंजाब है, पंजाब का ये राजस्थान है, तो राजस्थान के जस्ट बाद में ये पंजाब है, तो पंजाब को स्पर्श करता है हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ एक पंजाब की सीमा बनाता है और हनुमानगढ़ हरियाणा की सीमा बनाता है। तो हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ प्रिय विद्यार्थियों पंजाब प्लस हरियाणा की सीमा बनाता है। अर्थात ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है, एक का नाम पंजाब और दूसरे का नाम हरियाणा, अर्थात हनुमानगढ़ है। इसी क्रम में हरियाणा के साथ साथ यूपी को स्पर्श करने वाला जिला, हरियाणा को स्पर्श भी करता है, यूपी को स्पर्श करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों वो है दूसरा जिला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा जिला है भरतपुर। भरतपुर है वो, भरतपुर हरियाणा और यूपी को स्पर्श करता है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा और यूपी को स्पर्श करता है। इसी क्रम में तीसरा जिला है वो धौलपुर है, ये धौलपुर है, धौलपुर है, ये धौलपुर यूपी प्लस एमपी को स्पर्श करता है। इसी प्रकार फिर आगे चलते हैं बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा है,
ये बांसवाड़ा जिला वो एमपी प्लस ये गुजरात को स्पर्श करता है, अतः एमपी और गुजरात को स्पर्श करता है। बांसवाड़ा जिला एमपी और गुजरात को स्पर्श करता है। तो फिर ये विद्यार्थियों ये थे राजस्थान के 33 जिले जो कौन कौन सी राज्य सीमा बनाते हैं और किस किस देश से बनाते हैं। सबसे छोटा कौन सा है अर्थात सीमावर्ती जिला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन कौन से राज्य से स्पर्श करते हैं अर्थात राजस्थान के वह कौन से जिले हैं जो राज्य की सीमा बनाते हैं और वह कौन से जिले हैं जो तट सीमा पर स्थित है। इस प्रकार मैंने आपके सामने बताया। अगले अध्याय में रहूँगा राजस्थान की स्थिति अवस्थिति अर्थात राजस्थान के अक्षांश और देशांतर अर्थात उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम और लंबाई और चौड़ाई बताऊंगा। तो फिर ये विद्यार्थियों देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।